मुख्यमंत्री जी, आज तक आप इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोले मीडिया में, किसी टीवी पे आपने। हमारा बच्चा मरे है, क्या लाश नहीं मंगा सकते आप? तो उसके बाद 30 मार्च को पता चला जी वीडियो के माध्यम से हमें कि हमारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। थी तो मतलब डोंकी फिर, लेकिन वो आया एयर वाली बात बता रहे हैं जी, मतलब स्त्रियाँ ये डोंकी नहीं थी जैसे मतलब पैदल वाली बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं था। मतलब बाई एयर की बात हुई जी अपनी। तो वहाँ से जो फायरिंग हुई थी बताई तुम थी, पहले भी थी बात हुआ और एजेंट ने कुछ अपडेट दी कौन थी, कुछ भी बहुत लंबा टाइम था। तो जी ग्वाटेमाला बता रहे हैं जी, मतलब जो फायरिंग हुई थी और वहीं पर जी लाश बताई जा रही है जी। अकेला मेरा भाई को नहीं, बहुत सारे भाई हैं मेरे जैसे, मेरे भाई जैसे गायब हो चुके हैं, उनका कोई समाधान नहीं है उनका। ना सरकार कुछ कर रही है, ना एक्शन ले रही है, ना कुछ। हरियाणा के गृह मंत्री का क्या ये बच्चा नहीं मरा? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से उनमें बात नहीं कही हो? क्या बात है? इन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार की वजह से मरने लग रहे हैं। और इसके बारे में जी अपने यहाँ डीसी ऑफिस में भी इसके ऊपर जी कार्रवाई कर रहे थे, बोल रहे थे, बट अभी तक भी जी वो कागजों में उलझे हुए हैं ऐसे ही कि ये डॉक्यूमेंट दे दो वो दे दो। तो अपने जो ताऊ मनोहर लाल खट्टर, उनका भी अभी तक कोई बयान भी नहीं आया जिसके ऊपर कि उसके लाश मंगवानी किस तरह के करना अगर है। ये सरकार के आदमी होगा, जो अमित शाह का या हरियाणा के गृह मंत्री का, किसी इनका बच्चा हो, क्या इस तरह नॉर्मल लेते हैं? इनका दर्द नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है। खास मुद्दे की खास पड़ताल को लेकर हम फिलहाल कैथल जिला कलायत तहसील गांव मटोर के अंदर मौजूद हैं। और भाई बताया जाए, कई दिनों से एक मामला इस गांव का वायरल हो रहा है। भाई विदेश में जाने का किसने चाह को नहीं, बहुत सारे युवाओं को विदेश में जाने का चाह है। भाई कई तरीके हैं विदेश में जाने के। एक नंबर का तरीका है स्टडी तौर पे वीजा है, कोई टूरिस्ट वीजा है। एक डोंकी का तरीका भी अपना हुआ, लोग बहुत सारे डोंकी लगा के जाओ है, जो 40-50 लाख रुपये लगा के 2 नंबर का रास्ता जाओ है डोंकी का। कन्फर्म करांगे जैसे कि इनका मानना है। एक मटोर गांव का एक लड़का कुछ दिनों से डोंकी लगा के अमेरिका में जाने की चाह रखे है। आखिर कई दिनों के बाद उसका पता चला है 12 सदस्यों की टीम है जो डोंकी लगाकर अमेरिका के अंदर जाओ है। उनमें से एक लड़के की डेथ हो जाए है। बताया जाने लग रहा है जैसे कि परिजनों के आरोप है गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाए। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं एजेंट के ऊपर भी, जिसने 30-40-50 लाख रुपये या 10 लाख रुपये कितने लिए है वो तो इनसे जाना है सारी बात। आखिर इतने रुपए लाने के बाद ये भी सवाल है, क्या यहाँ पर काम नहीं है? ये भी बड़ा सवाल है। एक उसकी डेड बॉडी है, वो भी अभी तक नहीं मिली है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अंतिम दाह संस्कार भी नहीं किया, आज कई दिन हो गए बैठे ने, ये भी बड़ा सवाल है। पूरा आखिर खेल के है, पूरा मामला की पड़ताल करांगे, साथ के साथ आ जाए भाई। फिलहाल नु कहो कोई सुख की घड़ी में तो बैठे नहीं, दुख की घड़ी है। जैसे बैठे हैं हम, सबने पता है, सारे दर्शक दुख की घड़ी के अंदर बैठे हैं। एक बार पूरा मामला कई दिनों से हाईलाइट है आपके गाँव का जी। आखिर किस तरह से स्टार्ट होया था, कहाँ से स्टार्ट होया था, यो कितने पैसे लगा के, कितनी उम्र का था और कहाँ जाके यो मामला खत्म हो जाए, कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है, डिटेल में बताओ। आप हो कौन पहले? जी सारे दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम। आपके सब जी मैं मलकीत सिंह का छोटा भाई हूँ जी। अच्छा, मनकीत सिंह आप उसके छोटे भाई हो? जी मैं मलकीत सिंह का छोटा भाई हूँ जी, जिस जो जी यहाँ आता जी 17 फरवरी में चले आया जी। और 3 मार्च ने जी वो सेल्वाडोर पहुँच गया जी। उससे आगे भी उसकी बता रहे थे कि मतलब आगे फिर उसके वहाँ से जाएगा जी वो। सेल्वाडोर ये देश का नाम? हाँ सेल्वाडोर देश का नाम है जी। तो उसके बाद में जी जैसे साथ वाले थे जिसके वो बता रहे हैं, अभी कॉन्टैक्ट में आए हैं कि वहाँ से जो फायरिंग हुई थी बताई तुम थी, पहले भी थी बात हुआ और एजेंट ने कुछ अपडेट दी कौन थी, कुछ भी बहुत लंबा टाइम था। तो जी ग्वाटेमाला बता रहे हैं जी, मतलब जो फायरिंग हुई थी और वहीं पर जी लाश बताई जा रही है जी। और भी जी जो आगे बच्चे बता रहे हैं जी, उन्होंने बताया जी कि वहीं पर जी पुलिस के अंडर में जैसे कैसे भी कि वहाँ पर लाश बताई जा रही है जी। और इसके बारे में जी अपने यहाँ डीसी ऑफिस में भी इसके ऊपर जी कार्रवाई कर रहे थे, बोल रहे थे, बट अभी तक भी जी वो कागजों में उलझे हुए हैं ऐसे ही कि ये डॉक्यूमेंट दे दो वो दे दो। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया जी इस बात को भी, जैसा आपको पता ही है। बात आओ है डोंकी से गए थे जी, थी तो मतलब डोंकी फिर, लेकिन वो आया एयर वाली बात बता रहे हैं जी, मतलब स्त्रियाँ ये डोंकी नहीं थी जैसे मतलब पैदल वाली बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं था। मतलब बाई एयर की बात हुई जी अपनी। तो उसके बाद 30 मार्च को पता चला जी वीडियो के माध्यम से हमें कि हमारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। तो इसके ऊपर जो साथ वाले हैं वो वीडियो भेजे?
अभी आप कोई और भेज नहीं जी, उन्होंने ऑडियो भेजी थी, उन्होंने बताई सारी बात कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। वो सभी अभी पहुंच भी लिए, निकल भी लिए जी वहाँ तक। वो बता रहे हैं सभी अमेरिका पहुंच गए सारे के सारे। बंदे थे साथ में? वो 12-15 बंदे बता रहे हैं जी साथ में थे जो। हाँ जी, तो ये आपको पता ही, जैसे मुद्दा तो बहुत बड़ा है जी, कब से हाईलाइट हो चुका है इसके ऊपर। देखो अपने जो ताऊ मनोहर लाल खट्टर, उनका भी अभी तक कोई बयान भी नहीं आया जी इसके ऊपर कि उसके लाश मंगवानी है, किस तरह क्या करना है। देखो अभी तक कोई डेड बॉडी अभी तक आई नहीं है? कुछ भी नहीं आया जी अभी तक, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जी मड़ी सी भी जी कुछ भी। तो पहले तो जी आई है जी, मतलब भाई की बॉडी तो आवे जी, अगले तो फिर देखा कि है कि ना और काम। भाई दुख की घड़ी बैठे हैं, कै दिन हो गए बैठे? माम ने जी यहाँ 31 मार्च तक बैठे हैं जी। 31 मार्च, आज 6 अप्रैल होगी, यानी कि 7 दिन हो चुके हैं। अभी तक उसका अता पता नहीं है। कैसे इन उनसे बात की होगी जो उसके साथ में गए होंगे, जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये उनका संज्ञान में डालना चाहो मुख्यमंत्री हरियाणा की? देखो जी, जैसे प्रधानमंत्री बोलते ही हैं जी, मतलब मेरे 140 करोड़ देश के भाई और बहनों, अभी तक जी देखो इसके बारे में कोई कार्रवाई भी नहीं हुई जी, मतलब बॉडी लाने के ऊपर में। तो ये तो जी तक जी देश के भाई और बहन ने कोई संभालेगा नहीं जी, इस तरह तो जिससे घट दे चल लेंगे, रहेंगे को नहीं। तो अमित शाह से जी हमारी यही गुहार है जी, प्रधानमंत्री से भी, और ताऊ मनोहर लाल खट्टर जो अब अपने अनिल विजय हरियाणा के गृह मंत्री जी, सभी तो यही गुहार है जी कि हमारी भाई की बॉडी जल्दी जल्दी मंगवाई जावे जी। अच्छा, जो डोंकी का रास्ता बताया है, अब डोंकी के तरीके से गया तो 1 नंबर बताओ, आप 1 नंबर के पैसे लिए थे ये बाई एयर के, तो किन किन रास्ते पर कब लास्ट बात हुई थी, कहाँ कहाँ होते हुए गुजरे वो, कहाँ जाके उसकी मतलब डेथ की गई है या हुई है, कैसे हुआ है? फायरिंग हुई थी इनको ऊपर, यही बताऊँ जी, और वाया फ्लाइट ही गए थे जी जहाँ तक सेल्वाडोर तक जी। यहाँ से जी जैसे इंडिया से गए थे अलमाटी जी, अलमाटी से गए थे जी तुर्की, तुर्की से गए जी सेल्वाडोर। उसके बाद में सेल्वाडोर जी 3-4 दिन रहे जब तक उन तक संपर्क रहा जी। तो उसके बाद में हादसा हो गया जी, उसके बाद में कोई संपर्क नहीं रहा जी। उसके बाद जी वीडियो के माध्यम से पता चला जी हमने कि इस तरह हादसा हो गया जी। लास्ट में कहाँ बताया हादसा हो गया आपने? लास्ट में ग्वाटेमाला बता रहे हैं जी, जो उस टाइम सेल्वाडोर से ग्वाटेमाला बॉर्डर क्रॉस किया ना, तभी उनके ऊपर फायरिंग हो गई जी। वहीं पर हादसा हुआ जी, वहीं पर गोली लगी है जी, भाई को बता रहे हैं जी, वो जो वीडियो देखे जी उसमें भी यही है जी। अच्छा, जो आपके पास कोई सबूत आए, वीडियो आई? देखिए जी, वो तो सभी में जी, सोशल मीडिया सभी के पास है जी वीडियो तो जी। तो उसमें यही बता रहे हैं जी, ग्वाटेमाला साइड में है जी भाई की लाश है जी वो। तो वहाँ पर जी हॉस्पिटल वगैरह जो भी होगा जी, प्रक्रिया होगी वो तो जी गवर्नमेंट जाने जी उसके बारे में जी। वहाँ पे कुछ खुद तो जाया कर नहीं सकते जिसके ऊपर, सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही जी लगी हुई। प्रधानमंत्री तो जी माँ में तो यह गुहार लोग, और गृह मंत्री से भी अमित शाह से जी, और हरियाणा के भी गृह मंत्री जी अनिल विज तभी कि हमारा भाई की बॉडी जल्दी जल्दी करके मंगवाई जावे जी। आप भी बड़े हर एक मतलब फील्डों को, हर एक कामों को निकल रहे हो, हर इस तरह के रास्ते देखे होगे आपने, बहुत सारे दुख की सुख की घड़ी, उम्र भी आपकी अच्छी है, आप उनके ताऊ जी हो। तो जो ईब तक जहाँ तक ये पहुंचा है आपका मामला पूरा, आखिर के वजह है जो कार्रवाई नहीं होने लग रही, जो आपके भतीजे की अभी तक डेड बॉडी कहाँ तो क्यों नहीं मिल पाई, के कारण? ऐसे है जी, सरकार की जो फाइलें कछुआ साल चल रही हैं, हमारे पास कह दिया, हमने कागज़ दे दिए सर, हमने एसपी ऑफिस चढ़ाए गए, एसपी के दे दिए। कल भी डीसी ऑफिस में हमने बात करी, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। कल वो कहने लग रहा है जी चंडीगढ़ में भी फटाफट भेजो। उनकी कहा हमें अभी चीफ सेक्रेटरी के हमने इसकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कागज़ तैयार करके हमने चंडीगढ़ भेज दिए चीफ सेक्रेटरी के। अब तक हमारे पास कोई इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं आया भाई वहाँ से क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या नहीं हो रहा। 7 दिन हो गए हाँ, बस कागज़ ये करो, आईओ पे जावा ये कागज़ करो, एसपी का वादा यदि 2 दिन में गिरफ्तार कर देंगे, आते हैं गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है ना, हमारी लाश के बारे में को बात जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ से हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी आज तक आप इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोले मीडिया में, किसी टीवी पे आपने, हमारा बच्चा मरे है, क्या लाश नहीं मंगा सकते आप? देखो भावुक ना हो थोड़ा, आपकी सुनवाई जरूर होगी, हम भी हमारे दर्शकों तक जितने भी लाखों करोड़ों जितने भी साथी देखने लायक, एक बार शेयर कर दो और न्याय जरूर मिलेगा आपको, ऐसे भावुक ना हो। ये कहते हैं देश के अमित शाह जी से, अब देश के 140-30 करोड़ रुपए हैं, हम बाप के बच्चे हैं, हमारा बच्चा गया, हमारा बच्चा मंगाने का प्रबंध करो। आप पे तो बहुत साधन है, आप पे तो बहुत चीज़ें हैं, एक भी बयान नहीं आती हरियाणा के मुख्यमंत्री का इस बारे में, हरियाणा के गृह मंत्री का। क्या बच्चा नहीं मिला? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से उनमें बात नहीं कही हो? क्या बात है? इन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी की वजह से मरने लग रहे हैं, देश खाली होने लग रहे हैं। कहाँ सरकार आज? अभी तक 8-10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए पूरा मामला जिस दिन आपने पता चला था,
अभी तक मतलब कोई संज्ञान में आई ही नहीं सरकार का, कोई अखबार में, कोई टीवी में, किसी माध्यम सोशल कोई मीडिया। अखबार में सुबह जो आएगी प्रेस मीडिया हमने प्रदर्शन किया, एसपी के हमारे 400 आदमी गए थे चेरगाम के, क्या हमारा 2 दिन या तो इसका हल निकालो नहीं हम सड़क जाम करेंगे। अब पता लग गया वो एसपी बदल गया, दूसरा कप्तान आ गया, वहाँ पे 2-3 दिन इसकी बाट देख लें, दूसरे कप्तान के भी जाए। फिर इमाम ने 3 लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो हमने लड़के की लाश बरामद कुकरो है, एक लड़ाई में हमने ईश्वर जैंट के खिलाफ लड़नी पड़ रही है, उसको गिरफ्तार कैसे हुआ है। तीसरी लड़ाई हमने तपड़ पे बैठ कर लोगों की बात सुननी। क्या क्या लड़ाई लड़े हम। सही बात है भाई, बिल्कुल। देखो 3 जगह की लड़ाई लड़ने लग रही है, यहाँ बैठना जरूरी, समाज के परंपरा जो तरीका है, साथ में जो डेड बॉडी कैसे रिसीव कर पाओ, कैसे मिल पाओ, इनने अंतिम दाह संस्कार भी नहीं हुआ है। तीसरी बात है कोई सुनने वाला ही नहीं है, प्रशासन भी टाइम देने लग रहा है, 2 दिन 3 दिन। बताओ, कमलेश डांडा जी आई थी, कैथल भी हम गए थे, उन्हें संतोषजनक बात करी, कहा मैं मुख्यमंत्री के भी जाने के तैयार हूँ, गृह मंत्री के भी जाने के लिए तैयार हूँ, एसपी से भी फ़ोन किया, एसपी ने बात करी, यहाँ भी आई थी, क्या मैं जाने। आज भी हमने कहा जी नहीं हमारी लाश में गाने का प्रबंध करो। आज भी फ़ोन पे मैंने फ़ोन के माध्यम से कहा, मेरे बेटे ने कहा बस इस तरह लाश में। अब आगे सरकार क्या करे क्या नहीं हमें क्या पता, हम तो अपनी गुहारी रख सकें। देखो इस तरह के एक्सीडेंट मामले हो जाओ दूसरे देश में या हमारे देश में कोई दूसरा देश का नागरिक आया हो, तो इस तरह के एक्सीडेंट मामले हो जाओ तो उसमें सरकार ने तुरंत संज्ञान में ले ले, टाइम चलो लग जाए 2-4 दिन, तो उसकी डेड बॉडी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ काफी बार देखने में मिली है। आखिर के वजह है, मामला कहाँ टकराया, कहाँ पेंच आपका संज्ञान में कहाँ, मतलब अगर ये सरकार के आदमी होगा, जो अमित शाह का या हरियाणा के गृह मंत्री का, किसी इनका बच्चा हो, क्या इस तरह नॉर्मल लेते हैं, इनका दर्द नहीं है। यानी कि आप सीधी ही दर्शाने लग रहे हो, आपने ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक किसान हो, मतलब आपकी सुनवाई नहीं होने लगी। सुनवाई नहीं हो रही, कोई ऊपर तक सुनवाई नहीं हो रही, ना को प्रधानमंत्री सुने। आज भी मुख्यमंत्री का एक भी बयान नहीं आया इसके बारे में, ना गृह मंत्री में आया, वो तो दरोगा बने बैठे हो, न्यू कर दे न्यू कर दे, एक बयान नहीं दे सकता हो इसके बारे में। क्या करा, कल सुनी चंडीगढ़ मीटिंग है हमारी, तो प्रेस में सुनी नहीं हमने कोई। हरियाणा के गृह मंत्री ने क्या किया इसके बारे में। अच्छा, ये जो इससे भी बात हुई है कि आपका जो एजेंट है, क्या नाम बता रहे थे आप, उससे हमारी इससे कैसे कहाँ से बात हुई, 30 तारीख को लास्ट बात हुई है मेरी तो कैथल में से। उसके बाद तो उसका हमारे पे सोशल मीडिया से वीडियो भी आएगी, उसके बाद को बात नहीं। उसका भाई तो आया था यहाँ मकैन भी आया था, उसको यही कहा था मेरे भाई शमशेर सिंह हमारी लाश बरामद करा दे, अर्थार पे तो साधन है, तुम्हारे तो ऊपर तक तार है, जब तुम जेंट बना काम करो, ये गोरख धंधा करो, तुम्हारे पास तार है, हमारे पास जब 10-20-25 लाख रुपये जो भी को देने के लिए तैयार हैं, चाहे कहीं से प्रबंध करें हम। अच्छा, आपका भतीजा भी जाली यार पैसे देने के लिए तैयार भी है कि डेड बॉडी खातर आप इतने पैसे देने खातर तैयार? हाँ हम तैयार हैं भाई। बात यह है, दुख की घड़ी में बैठे हैं, कुछ हमारे पास भी कोई ऐसे सवाल नहीं है कि कुछ ज़्यादा कर पाऊँ, आप समझ सको जहाँ पर बैठे हैं। कुछ 1-2 बुजुर्ग से और जानने की कोशिश करेंगे, आखिर पेंच कहाँ अटक रहा है। निष्पक्षता से जांच और डेड बॉडी की सख्त जरूरत है, क्योंकि अंतिम दाह संस्कार नहीं किया अभी तक। क्या बोल रहे हैं, कोई शब्द भी नहीं है, किस तरह की बात करें, क्या लगता है आप ही बताइए। देखिए, बात तो किसी के पास भी कुछ कहने की नहीं है, क्योंकि दर्द ही इतना है। क्योंकि जिस घर का नौजवान रोजगार के लिए बाहर चला जाए और वहाँ उसकी मृत्यु हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शासन है। कहीं ना कहीं अगर सरकारों को रोजगार का सिस्टम यहीं बनाएं, इसको बहुत सीरियसली लें, तो आज इतने युवा दूसरे देशों में क्यों धक्के खाने जाएं? और भाई को, परिवार को संतुष्ट करना सरकार का काम है। सरकार होती है जनता के लिए, और जनता में से किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, उसकी भरपाई करना सरकार का फर्ज है। मैं पूरा शासन से, प्रशासन से, यहाँ लोकल नेतृत्व से, क्योंकि लोकल नेतृत्व यहाँ बीजेपी की मंत्री हैं, मैं उन सब से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करें, गृह मंत्री जी से बात करें, ऊपर नरेंद्र मोदी जी से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें,
देश के गृह मंत्री से बात करें, वो इस परिवार को संतुष्ट करें और इस परिवार का जो इसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो शायद नहीं हो सकती, लेकिन इस परिवार के जो जख्म हुआ उन पर मरहम लगाने का काम करें। और मैं अपने तौर पे भी हल्का कलायत का प्रधान होने के नाते मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस बारे कल ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मिलूं और ये गुहार लगाऊं कि इस पे सख्त से सख्त जो भी इसमें दोषी उन पर कार्रवाई हो और इस बच्चे की जो डेड बॉडी है वो परिवार के पास पहुंचे। आप कौन हो? मैं मलकीत का ताऊ का लड़का। अच्छा, भाई भाई मतलब क्या सवाल करें, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा आपसे। कुछ नहीं, सवाल मेरे भाई मेरे के है, ना तो शासन ना प्रशासन, सब कुछ गोल मोड़ है यहाँ पे। ना शासन साथ दे रहा, ना प्रशासन साथ दे रहा, ना कुछ। 3 महीने चला जाओगा, 6 महीने चला जाओगा, एक ईश्वर नहीं है, बहुत सारे ईश्वर है। आपने भी रहे होगा हरियाणा। हाँ, एजेंट बहुत सारे एजेंट है। यो आ जाएगा और उठ का आ जाएगा, एक और मगरमच्छ आ जाएगा, और मगरमच्छ चला गया दूसरा आ जाएगा। यो तो यूं ही चलने, ये तो गोरख धंधा खतरनाक तरीके से चल रहे हैं। नौजवान सारा बाहर जाने लग रहे हैं कि रोजगार हो तो क्यों जावे अपना देश छोड़ के। सबके अपनी जमीन भी है, सब कुछ है। ये तो बहुत गंदे तरीके से, बहुत गंदे तरीके खाई है और घुस दे जाने लग रहे हैं नौजवान। और ना इसका समाधान सरकार कर रही है, ना प्रशासन, ना कुछ भी। ये अकेला मेरा भाई को नहीं, बहुत सारे भाई हैं मेरे जैसे, मेरे भाई जैसे गायब हो चुके हैं। उनका कोई समाधान नहीं है उनका। ना सरकार कुछ कर रही है, ना एक्शन ले रही है, ना कुछ। भाई उनका अगर मर्दा पर्दा कहीं तक भी जान खातर तैयार रहा, अगर सीधी बात यह है, जमीन बेच की भी, कुछ भी बेच की, भाई आड़ कुछ नहीं है। रोजगार तो दूसरे देश में जान की चाह रखे है। आखिर यू डोंकी का जो एक लुटेरा खेल जो ये बताने लग रहे, जैसे कि इनके आरोप है, इनका तो देखो पशु नहीं था, इंसान था, चला गया। बहुत सारे भी बताए हो और भी बहुत सारे चले जाए, जिसका समाधान नहीं होता। कैसे समाधान होगा, आप लोगों के ऊपर छोड़ा। पूरी वीडियो आपने देख ली, पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दे दो, कैसे समाधान हो सकता है। लास्ट में मैं चाहूंगा जो मलकीत है उनके चाचा से की अपील करेंगे और 1 मिनट में क्लोज कराएंगे वीडियो। लास्ट में अगर समाधान ना हुआ तो क्या एक्शन रहने वाला? समाधान है अजी, हम तो क्या है, पर हमारे चेयर गांव में इकट्ठे होकर फिर हम तो प्रशासन के साथ लड़े, शासन सरकार के साथ लड़ाई लड़ेंगे। फिर मजबूरी में मरता क्या नहीं करता।